इंदौर के पास महू गांव में एक ऐसा अनोखा स्थान है जहां सर्वधर्म सद्भाव का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। इस स्थान का नाम है खानकाह गरीब नवाज सूफी संत आत्म शांति आश्रम। सोमवार को यहां पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। मुख्य सेवादार सुरेश बाबा इंचुरकर, जो कि पिछले 40 वर्षों से यहां पर सेवारत हैं, उनका कहना है कि इंचुरकर परिवार में कई पीढ़ियों से रीति चली आई है। इस स्थान पर सेवा करने की यहाँ पर मरी माता और हजरत हाजी अली सरकार की सेवा की जाती है। मुख्य सेवादार सुरेश बाबा इंचुरकर का कहना है कि यहाँ सभी धर्म और संप्रदाय के लोग अपनी समस्या को लेकर आते हैं, जिसका समाधान यहाँ पर निःशुल्क होता है। इस अवसर पर इंदौर से गौरवशाली मांग समाज उत्थान समिति के अध्यक्ष मुकेश इंचुरकर सोनू भी अपने साथियों के साथ उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर वर्ष में 3 कार्यक्रम होते हैं। आज 22 नवंबर को यहाँ बड़ा कार्यक्रम अन्नकूट का हो रहा है। यहाँ पर सभी धर्म और समाजों के लोग शामिल हो रहे हैं। श्री मुकेश इंचुरकर के अनुसार यहाँ लोग आकर अपनी मन्नत पूरी करते हैं और यहाँ पर अनोखा करिश्मा यह है कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं। यह धार्मिक स्थल सबके लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। कौमी एकता एवं सर्वधर्म संभाव का वास्तविक नजारा यहाँ दिखाई देता है। यहाँ आने वाले लोगों की सभी मन्नतें पूरी होती हैं। यही कारण है कि दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग इस स्थान पर आते हैं। सोमवार को अन्नकूट महोत्सव के दौरान मुकेश सोनू इंचुरकर की संस्था के द्वारा सुरेश बाबा इंचुरकर एवं उनके परिवार का सम्मान मालवी, पगड़ी, शील्ड, श्रीफल, शॉल एवं मिठाई खिलाकर किया गया। अन्नकूट महोत्सव में सभी भक्तों ने एक जाजम पर बैठकर प्रसादी का आनंद लिया। इस अवसर पर गौरवशाली मांग समाज इंदौर के अध्यक्ष मुकेश सोनू इंचुरकर, अजय मोरे, महेश व्यास, विजय मोरे, नवीन इंचुरकर, सतीश इंचुरकर, गौतम मोरे, प्रकाश सिराबले सहित अनेक लोग उपस्थित थे। ये जो आश्रम आप देख रहे हैं, इसके लिए मैं 2 लाइनें आपको कहना चाहता हूँ। न ये हिंदू का घर है, न मुसलमान का घर है। न ये हिंदू का घर है, न मुसलमान का घर है। यहाँ इंसान ही आए, ये इंसान का घर है। ये काकड़पुरा मौगांव क्षेत्र में है जी। ये जो हम स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं मरी माता का भी मंदिर है और दूसरा स्थान भी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का? ये जो हमारा ये मंदिर है, ये हमारा पुश्तैनी है। और ये जो खानकाह गरीब नवाज सूफी संत आत्म शांति आश्रम के नाम से इसको दिया गया नाम। और जो ये गादी है, ये सरकार हाजी अली साहब की गादी है। हमारी जो निस्बत थी, हमारी जो आस्था थी, जो हमारा यकीदा था, ये उनके प्रति था और ये आस्था हमारे दिल में थी। हम उनकी सेवा में जब लगे तो सेवा में लगने के बाद में धीरे धीरे यहाँ पर मंजर बढ़ता चला गया। और ये मंजर इस तरह से बढ़ा कि यहाँ सालाना 3 प्रोग्राम होना शुरू हो गए हैं। और यहाँ जितनी भी सेवाएं दी जाती, दीन दुखियों के लिए सब निःशुल्क सेवाएं दी जाती है। और जितनी भी सेवाएं होती है उसका कोई मतलब हदिया, नजराना कुछ भी नहीं लिया जाता है। कार्यक्रम जो भी आयोजित किए जाते हैं, कार्यक्रम में भी हम खाली तारीख तय करते हैं कि इस तारीख को ये कार्यक्रम करना है हमें। उसके लिए हम कोई रसीद कट्टा या चंदा या कोई किसी को पर ये नहीं रखते हैं कि आपको ये देना है, वो देना है। व्यवस्थाएं सब ऊपर वाले के कर्म से सब जुटती चली जाती और काम को 4 चांद लगते चले जाते हैं। और दिन पे दिन ये काम उरूज पे पहुंचता जा रहा है हमारा। साल के हम जो 3 प्रोग्राम करते हैं, एक तो हमारे गुरु पूर्णिमा का भंडारा किया जाता है, उसमें सभी जाति के लोगों को शरीक करते हैं हम। इसी तरह से हमारा सालाना सरकार गरीब नवाज के नाम से जो हम जश्न गरीब नवाज बनाते हैं, उसमें सूफियों संतों का हमारा यहाँ आवागमन रहता है, जिसमें सूफी भी रहते हैं, संत भी रहते हैं। क्योंकि हमारा जो मिशन है, वो मिशन ये है कि जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। हम इसमें कोई जातिवाद वाली बात नहीं रखते। कौमी एकता का हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसी तरह से जब जश्न गरीब नवाज के साथ साथ हम एक अपना अन्नकूट का आयोजन भी करते हैं, जो आज की तारीख में आज जो हमने तय की 22 तारीख और 22 नवंबर को जो हमने अन्नकूट किया है, इसमें सभी वर्ग के लोग हैं और सभी वर्ग के लोग इसमें भोजन प्रसादी ले रहे हैं और दिल से इसमें शरीक हुए हैं, मोहब्बत से इसमें शरीक हुए हैं। ये इस खानकाह गरीब नवाज इस आश्रम से हम एक मोहब्बत का पैगाम देते हैं
और हमारा उसूल यही है कि मतलब जो जितने भी लोग आते हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं दें, और जितनी अच्छी सेवा दे सकते हो हमारी कोशिश आखिरी दम तक ये रहती है कि उनको यहाँ से सुकून मिले, शांति मिले और उनकी तकलीफ़ों का हम निवारण कर सकें। जिसके एवज में हमने कभी कोई मतलब कोई फ़ीस या कोई नजराना या कोई हदिया हमने आज तक नहीं रखा है, और हमारा कोई वो ये वक्त भी नहीं रखते। हम जिस वक्त भी जो शख्स आता है उसकी सेवा के लिए हम तत्पर और तत्काल तैयार रहते हैं। यही हमारा मिशन है। आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम सुरेश बाबा के नाम से मुझे जाना जाता है। वैसे मेरा जो नाम है सुरेश चंद्र इंचुरकर है। सेवा भी करता हूँ और गद्दी नशी भी हूँ इस जगह का मैं। और मैं वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता था रेलवे के अंदर, और 2012 के अंदर मैं एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट से रिटायर्ड हुआ हूँ। और रिटायर्ड होने के बाद में सेवा के दौरान जब जॉब में था तब भी मैं निरंतर सेवाएं दे रहा था। मुझे यहाँ सेवा देते देते 30 साल लगभग हो चुके हैं। 30 साल से मैं यहाँ निरंतर सेवाएं दे रहा हूँ। और ये जो आश्रम आप देख रहे हैं, जिस आश्रम पे मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं, इस आश्रम के लिए भी हमने कोई चंदा या रसीद कट्टा या इस तरह का कुछ भी कार्यक्रम नहीं किया। जो सेवाएं दी वो सेवा के उपलक्ष्य में जो लोगों ने दिल से यहाँ पर जो डोनेशन दिया, जो भी उन्होंने, किसी ने सरिया दिया, किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या दिया, इस तरह से ये इस काम को अंजाम हुआ है और आज ये आश्रम इस मुकाम तक पहुँचा है। तो ये सेवा का ही प्रतिफल है जो आज आप देख रहे हैं। तो ये जो अभी बाबा साहब ने बताया ये पूरी तरह सत्य है, सच है। जैसा कि बाबा साहब 30 साल से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और सेवा का प्रतिफल अधिकांश लोगों को मिल रहा है। यहाँ से बड़ा ही सुकून लोगों को मिलता है और लोग इस आस्था के कारण यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई किसी धर्म के प्रति या किसी को कोई विवाद वाली बात नहीं है। सब लोग बड़े ही प्रेम से दिल से यहाँ जुड़े हुए हैं और बाबा साहब जो सेवा कर रहे हैं उसका प्रतिफल लोगों को जो मिल रहा है उसी का प्रतिफल है कि आज इतने लोग। मुझे भी बचपन से मैं तो यहाँ पे हूँ। ये तो हमारा पुश्तैनी मकान था और बचपन से हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं और पूरी तरह कहते पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है। और जहाँ तक कि मेरा कहने का मतलब है बाबा साहब जो है हमारे बड़े भैया, ये मुख्य यहाँ के कार्य वो है। आया हूँ गौरवशाली मांग समाज का अध्यक्ष हूँ इंदौर शहर। और यहाँ पर जो मऊ गांव है ये काफ़ी समय से 30-35 साल से काम चल रहा है। निःशुल्क काम हो रहा है यहाँ पर, ना कोई किसी से पैसे लेते हैं ना कुछ करते हैं। कोरोना में भी दो एक साल से काफ़ी अच्छा इलाज हुआ है यहाँ पर। सब मतलब सभी के लिए दुआ करते हैं बाबा साहब, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा है यहाँ जुड़ने? मेरा व्यक्तिगत ये अनुभव रहा है, हम लोग हिंदू है पर इस चीज़ में ज़्यादा मानते हैं, इस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं। ना कोई इसी का मतलब कोई हिंदू मरी माता का भी यहाँ कार्यक्रम होता है यहाँ पर। बाबा साहब का गरीब नवाज कार्यक्रम, और आज से 35-40 साल से देख रहे हैं, जब हम बराबर चड्डी भी नहीं पहनते थे, जब से आ रहे हैं यहाँ पर हम। और सभी सबका इनके ऊपर करम है, इन लोगों का सबका करम है। और बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहेंगे। कौमी एकता का एक बहुत अद्भुत उदाहरण दिखाई देता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी धर्मों के सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म के लोग आते हैं। यहाँ कोई मतभेद नहीं होता है, कोई मतभेद। पिछले 10 साल से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ आने के बाद में जो सुकून मिलता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। और खानगाह गरीब नवाज, आज बाबा साहब काफ़ी सालों से यहाँ पर अपनी खिदमत दे रहे हैं और लोग इनसे जुड़े हुए हैं। यहाँ आने के बाद में सभी को बहुत फेस पहुँचता है और आज इसी का ये नतीजा है कि हम सब बाबा साहब की खिदमत में हाजिर हुए हैं और यहाँ पर लंगर की प्राप्ति। मेरा नाम है अजय मौर्य, मांग समाज युवा कल्याण समिति महू तहसील का मैं अध्यक्ष हूँ। और मुझे भी बाबा साहब से जुड़े हुए काफ़ी समय हो गया है। और जैसा कि आपने बताया कि कौमी एकता के बारे में, तो ये जो आश्रम है ये कौमी एकता का बहुत बड़ा ही प्रतीक माना जाता है। और जो यहाँ पर बाबा साहब हैं, बाबा साहब जो है निःशुल्क सेवा कम से 30-35 साल से दे रहे हैं। हमारे पिताजी के समय से हमारा यहाँ आना जाना है, जब से हम देख रहे हैं कि बाबा साहब निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। और यहाँ पर आत्म शांति जो है
वो इस तरह होती है, जो व्यक्ति यहाँ आता है उसको सफलता ही मिलती है और यहाँ के बड़ा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है सर।